हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में पूछा जाता है। ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड फोर्स नीडेड टू exert a slab on a parallel plate capacitor having separation D with a width of plate A दिया हुआ है, लेंथ ऑफ प्लेट L दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है, चार्ज ऑन द प्लेट Q दिया हुआ है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे कि स्लैब जो इंसर्ट कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वो स्लोली इंसर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत सडनली उसको एग्जर्ट कर दिए, हम लोग धीरे धीरे उसको इंसर्ट कर रहे हैं। देखिए ये मान लेते हैं ये पैरेलल प्लेट हो गया, इन दोनों के बीच का सेपरेशन डी हो गया, प्लेट का विड्थ जो दिया हुआ है ये दिया हुआ यहाँ तक, लेंथ है प्लेट का वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये हो गया एल। अब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट जो हो रहा है, मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट यहाँ तक इसमें कर दिए हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वो डिस्टेंस एक्स है। रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो गया, जो स्पेस खाली है अभी, वो एल माइनस एक्स हो गया है। इसका कैपेसिटेंस सॉरी इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं होगा। सबसे पहले देखते हैं ये जो इंसर्टेड पार्ट है यहाँ तक का कैपेसिटेंस क्या होगा। कैपेसिटेंस इसका सी वन हम लेते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा कि अब साइलेंट नॉट ये एक्स अपॉन डी। और ये जो खाली पार्ट बचा हुआ है इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी टू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल माइनस एक्स ये अपॉन टी। देखिए अभी ये जो इंसर्ट हुआ है, ये सिस्टम का सम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो गया होगा। तो सबसे तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ जो सी लेते हैं ये सी क्या होता है, सी इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अभी निकालना पड़ेगा हम लोग को, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम बन रहा है, ये सिस्टम एक पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है। ऐसे करके एक पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है। कंफ्यूजिंग पार्ट क्यों है, क्योंकि जनरली जब भी ऐसा सिस्टम होता था, एक पैरेलल प्लेट के बीच में यहाँ तक एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया हुआ है, इसका कांस्टेंट क्या है, तो इसको हम लोग क्या माना करते थे, इसको हम लोग माना करते थे ये एक सीरीज ऑफ ये एक सीरीज़ का फॉर्मेशन करेगा। मीन्स ये दोनों जो कैपेसिटर है सी वन सी टू एक सीरीज़ का सिस्टम फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे इसको सीरीज ना मान के हमको पैरेलल मानना पड़ेगा। इसको पैरेलल मान के चलिए, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे हमको सीरीज ना मान के इसको हमको पैरेलल मानना पड़ेगा। तो देखिए सी वन और सी टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकाल ले रहे हैं। सी इक्विवेलेंट जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ये के एक्स प्लस एल माइनस एक्स अपॉन डी। आइए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी इक्विवेलेंट के जगह पे यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा, सॉरी टू तो पहले से ही है, तो यहाँ पे रख दीजिए के एक्स प्लस एल माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट ये और डी आ जाएगा यहाँ पे। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लीजिए 1/2 क्यूब स्क्वायर के एक्स प्लस एल माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ पर डी आ गया। आइए अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग को फोर्स निकालना होता है तो फोर्स क्या होता है, ये फंक्शन होता है डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। सो क्या करना है, हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफरेंस करने के बाद ये एक वैल्यू दे देता है, जो वैल्यू किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर डी इंटू के माइनस वन
टू एप्सिलॉन नॉट ये के एक्स प्लस एल माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, क्यू कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ओनली वेरिएबल क्या है, वेरिएबल मेरे पास एक्स है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद मेरे पास यही वैल्यू आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करिए, इतना आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।